हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नई कॉमेडी वीडियो ऐड की है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पापा, आपने हम तीनों भाइयों को क्यों बुलाया? ये लो वसीम, इस डिब्बे को जाके जंगल में फेंक आओ। ठीक है पापा। 1 मिनट बेटा, रास्ते में डिब्बे को खोल के मत देखना और जो काम कहा है वो पूरा करना। इस बुढ़े ने टेंशन में डाल दिया। इसे जंगल में फेंकना, लेकिन है क्या इसमें? इसे यहीं फेंक देता हूँ। लेकिन 1 मिनट देखूं तो कम से कम इसके अंदर है क्या, क्या छुपा रखा है। अरे यार, ये तो सोने की असरपी है। ये सारी मैं रख लेता हूँ, बुढ़े से कहूंगा फेंक आया डिब्बा। पापा, फेंक के आ गया डिब्बा। ये लो बेटा जावेद, अब ये डिब्बा तुम फेंक के आओ और रास्ते में खोल के मत देखना। वीडियो को लाइक कर देना भाई। क्या जंगल में फेंक के आऊं? क्या है इस डिब्बे में? बोल के देखता हूँ है क्या। अरे बुढ़ा पागल है, सोने की अशरफिया फेंक बारिया था। कद्दू फेंके, मैं तो अपने पास रखूंगा। फेंक के आया पापा। फेंक क्या है? ये लो बेटा शोएब, अब तुम्हारी बारी। मेरी बात को याद रखना, खोल के मत देखना। आखिर इस डिब्बे में है क्या? एक काम करता हूँ, खोल के देख लेता हूँ। नहीं, ये पापा के साथ बेईमानी होगी। पापा ने कहा है इस डिब्बे को जंगल में जाके फेंक के आना है। आ गया जंगल में। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ। रुको, पहले इस डिब्बे को खोल के तो देख लो, इसमें है क्या। नहीं, पापा ने इसे फेंकने को कहा है। अगर मैं खोल के देखूंगा तो उनके साथ बेईमानी होगी। तू इसे खोल के तो देख। ठीक है, मैं इसे खोल के देखता हूँ। सोने की असरफी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो तुम ये सोने की असरफी रख के अमीर बन जाओ, और दूसरा रास्ता, अपने बाप को सच बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई परीक्षा होए? देख, ईमानदारी कुछ देर की है और बेईमानी जिंदगी भर तेरे काम आएगी। ए शैतान, अपनी बेईमानी अपने पास रख। बेईमानी जिंदगी भर की सजा है और ईमानदारी जिंदगी भर का मजा है। मेरा रास्ता ईमानदारी। पापा, तुमने तो कहा था इस डिब्बे को फेंक देना, लेकिन इसमें तो सोने की असरफियां हैं। ये तुम लोगों का इम्तिहान था, तुम पास हो गए और ये दोनों फेल। तुम्हारी इस ईमानदारी के बदले मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी हो। फैसला तुम्हारे हाथ में। ईमानदारी के रास्ते पे चलना है या बेईमानी के रास्ते पे, कमेंट में जरूर बताना। आखिर जो मौलाना साहब असर की नमाज पढ़ के उस घर में क्या करने जाते हैं? मैंने लोगों के मुंह से सुना है उस घर में एक औरत रहती है। अच्छा, तो कोई मैटर होगा। इमाम साहब वहीं रुको। अरे क्या हो गया भाई, मस्जिद में जाने से क्यों रोक रहे हो? इमाम साहब, आप पहले एक बात का जवाब दो। असर की नमाज के बाद आप जाते कहाँ हो? किससे मिलने जाते हो? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इस मस्जिद का इमाम हूँ मैं, और हाँ, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं। अब तो इस इमाम का पीछा करना पड़ेगा। उस घर में उस औरत के साथ ये करता क्या है? Rap'te zikir var, track'te ilim var. Beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila. Bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada, flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. आप कौन हो? मैं आंखों से अंधी हूँ और मेरे शौहर तो खत्म हो गए। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए। कुछ सालों से मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ। अकेले रहती हो? अभी जो आदमी आया था उसे जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती, ना ही उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन वो बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं और मेरे घर की साफ सफाई करती हैं, खाना बनाते हैं और मेरे बच्चों को खिलाते हैं और वो चले जाती हैं। या अल्लाह, हम तो इमाम साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। अरे यार, ये लो लगा लो। यहाँ मेरे दोस्त के सब जानने वाले हैं, तुम्हें देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, कौन लड़की आ गई। शोएब, आओ। अरे वसीम, तू बरेली, वो भी अचानक से?
और ये लड़की कौन है तेरे साथ? अरे यार मैं इनसे प्यार करता हूँ, तुझे तो पता है आजकल जात पात का कितना मसला चल रहा है। इनकी जात अलग है, मेरी जात अलग है। मेरे घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहते, इसीलिए मैंने भगा लाया। बस मैं 2-3 दिन तेरे यहाँ रुकूंगा, फिर मैं कहीं अपना इंतजाम कर लूंगा। अरे मैं खुद यहाँ रेंट पे रहता हूँ, अगर मकान मालिक को पता चला तो मेरे भी सर पे से छत चली जाएगी। अरे यार तू इतना क्यों सोच रहा है, किसी को पता नहीं लगेगा। शोएब भाई, देखो तुम लोगों ने अच्छा नहीं करा घर से भाग के। शोएब भाई, लगता है कोई आ गया, तुम लोग अंदर जाके बैठो। अरे शुएब भाई, इतनी देर से आवाज दे रहा है, कहाँ थे तुम? अरे वो अरे मैं वॉशरूम में था। आओ बैठो तुम लोग। अरे वो बहन की शादी थी तो उसका कार्ड देने आए थे। अबे कौन लड़की है तेरे कमरे में, अकेले अकेले? अरे भाई, अबे हमसे मत छुपा, बता तो क्या मामला है। जबान संभाल के बात करो। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? और अभी जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। मैंने तुम लोगों से इसीलिए मना करा, देखा वो लोग किस तरह के कमेंट कर रहे थे। जो तुमने भाग के शादी करने का फैसला कराए, ये बिल्कुल गलत है। भाई इस्लाम इजाजत देता है कि हम पसंद से शादी करें, फैसला गलत नहीं है, ये लोग गलत हैं। और वैसे भी हमने कुछ गलत नहीं करा है। बेशक हमारा इस्लाम इजाजत देता है अपनी पसंद से शादी करने की, लेकिन ये इजाजत नहीं देता घर से भाग के माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद के, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के अपनी पसंद से शादी करूं। और जिस काम में मेरा अल्लाह शरीक नहीं है, उस काम में मैं कैसे शरीक हो सकता हूँ? और मेरी बहन, मेरी बात मानो तो अपने घर वापस चले जाओ। चाचा, आप भी खा लो खाना। अबे तूने ये खाना किससे पूछ के लिया? इधर दे और चल निकल यहाँ से। सुन, सौतेला है, सौतेला बन के रहे, और खाना यहाँ नहीं, नीचे बैठ के खा, जमीन पे। अब बैठा क्या है, निकल यहाँ से। सुन, ये जो चप्पलें पहन के जा रही है, ये छोटे वाले भाई की हैं, गंदी ना हो जाए। ओए सुन, कहाँ जा रहा है रोता हुए? चप्पल उतार मेरी। इनके तो खून निकलने लगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। लोगों ने दिया लेकिन ताने भी बहुत सुनाए हैं। सिर्फ अल्लाह का दर एक ऐसा है जहाँ बहुत मिलता है लेकिन ताने नहीं मिलते। या अल्लाह, दुनिया के दर्द से तो अच्छा मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे।